आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑकरेंस ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं कि कार्बन का ऑकरेंस कैसे हुआ, कार्बन ऑकर कैसे हुआ। द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। जो कार्बन का नाम है वो एक लैटिन वर्ड से आया है कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल यानी कोयला। कार्बन इज फाउंड इन द नेचर इन फ्री एज वेल एज द कंपाउंड स्टेट। कार्बन हमारे नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंपाउंड स्टेट में भी मिलेगा। कार्बन इन द फ्री स्टेट इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो कार्बन हमको हमारे नेचर में फ्री स्टेट्स में मिलेंगे वो है डायमंड और ग्रेफाइट्स, एंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और जो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे वो हमको यहाँ पर कुछ नाम बता रखे हैं as carbon dioxide and in the forms of carbonates such as calcium carbonate, marble, calamine। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट ZnCO3। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल such as coal, petroleum and natural gas। Third one is carbonaceous nutrients such as carbohydrates, proteins and fats। And last one is natural fiber such as cotton, wool and silk। So today we discuss science capsule, which is an important topic of class 9th Maharashtra board। In the Earth's crust, carbon is present to the extent of approximately 0.27% in the form of carbonate, coal and petroleum। हमारे अर्थ क्रस्ट पर कार्बन अप्रॉक्सीमेटली 0.27% में प्रेजेंट है। वो चाहे कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है, कोल की फॉर्म में भी हो सकता है और पेट्रोलियम की फॉर्म में भी हो सकता है। इन एटमॉस्फेयर द proportion of carbon in the form of carbon dioxide is approximately 0.03। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन बता रखा है कि अप्रॉक्सीमेट वो है 0.03%। Some types of plants which grow on the ocean floor convert this carbon into the marine water into calcium carbonate। कुछ टाइप के प्लांट्स है ओशियन फ्लोर पर जो कि कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। इट इज़ अ साइंस कैप्सूल। अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन्स पढ़ने वाले हैं कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है। फर्स्ट इज एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन एलोट्रॉपिक नेचर है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि एलोट्रॉपी होता क्या है। सम एलिमेंट्स ऑकर इन द नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स हमारे नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स आर द सेम बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यानी उनकी अलग अलग फॉर्म्स में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है, और अलग अलग फॉर्म्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। हमको एलोट्रॉपी से ये समझ में आया है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट जब वो अलग अलग फॉर्म्स में रहेगा हमारे नेचर में तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर ऑल्सो एग्जिबिट एलोट्रॉपी। ये जो एलिमेंट्स है ये सभी एलोट्रॉप्स है। आज हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है क्रिस्टलाइन। A crystalline form has a regular and a definite arrangement of atoms।
यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऐसा रहेगा जिसमें कि एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर रहे और डेफिनेट हो। सेकेंड, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई रहेगा। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, क्रिस्टलाइन फॉर्म का ज्योमेट्रिकल शेप भी फिक्स्ड रहता है, उसकी एजेस भी शार्प रहेगी, यानी उसके कोने भी बहुत शार्प रहेंगे, एंड प्लेन सरफेस, और इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन रहेगा। सो कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, वो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायमंड पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। डायमंड आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवलकोंडा यानी कर्नाटक, एनपन्ना मध्य प्रदेश। डायमंड हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, कर्नाटका और एमपी में भी। Diamond are also found in South Africa, Brazil, Belgium, Russia and America. इंडिया के अलावा डायमंड दूसरी कंट्रीज़ में भी पाया जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील है, बेल्जियम है, रशिया एंड अमेरिका। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, यहाँ पर हमको डायमंड का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये केमिस्ट्री के फॉर्म में, यानी जो स्ट्रक्चर है वो एटम के फॉर्म में है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड। इसका स्ट्रक्चर है, इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड। इस डायमंड में हर एक जो कार्बन एटम है वो उसके आसपास के 4 कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है। देयरफॉर डायमंड हैज़ अ ट्रैक्टागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, विच मेक इट वेरी हार्ड, जिसकी वजह से डायमंड बहुत हार्ड रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3500 degrees Celsius. When diamond is heated at 800 degrees Celsius in the presence of oxygen, CO2 is given away, and this process no other product besides CO2 is formed. Diamond does not dissolve in any solvent. Acid and bases have no effect on diamonds. Diamond is a bad conductor of electricity as it does not have free electrons. Uses of diamond. First uses of diamond is, diamond are used in the glass cutting and rock drilling machine. डायमंड का यूज़ ग्लास कटिंग में होता है और रॉक्स की ड्रिलिंग मशीन्स में भी। नेक्स्ट, डायमंड आर यूज इन द ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में भी डायमंड का यूज़ हुआ होता है, जैसे कि हम लोग डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं। डायमंड नाइफ्स आर यूज इन द आई सर्जरी। डायमंड नाइफ्स का यूज़ होता है जब आई सर्जरी होती है। डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग द अदर डायमंड। डायमंड का डस्ट भी काम आता है, जो कि दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए। डायमंड इज़ यूज टू मेक द विंडो, गिविंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन स्पेस एंड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। डायमंड विंडो में भी लगाया जाता है, विंडो को बनाने में भी काम आता है, जिससे कि वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अ पीप इन द पास्ट। वंस अपॉन ए टाइम इंडिया वॉज फेमस फॉर द कोहिनूर डायमंड। एक समय की बात है, इंडिया कोहिनूर डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। द डायमंड वॉज फाउंड इन द 13th century in the mine at Guntur, it means which is in the आंध्र प्रदेश। ये जो डायमंड 13th century में मिला था, जब वो खदान में से ये डायमंड मिला था कोहिनूर, एंड इट्स वेट वॉज 186 कैरेट। कोहिनूर डायमंड का वेट बता रखा है 186 कैरेट।
आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेफाइट पढ़ने वाले हैं। ग्रेफाइट इज फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। ग्रेफाइट नेचुरल स्टेट्स में मिला है। द लेड यूज इन द पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग द ग्रेफाइट विथ क्ले। जो लीड पेंसिल में पाई जाती है वो ग्रेफाइट के साथ जब हम क्ले को मिक्स कर देंगे तो वो लीड का फॉर्मेशन ले लेगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द Nicholas Jacques Contain 1795। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर ग्रेफाइट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट बता रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेफाइट का है और ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन एटम्स, ग्रेफाइट में कार्बन एटम का कैसा अरेंजमेंट है उसका स्ट्रक्चर है। So every carbon atom in the graphite is bounded to the 3 other carbon atoms in such a way that a hexagonal layer structure is formed। यानी ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन बॉन्ड है 3 अलग कार्बन एटम से, जिसकी वजह से एक हेक्सागोनल लेयर बन रही है। A graphite crystal is made of many sheets or the layers of carbon atoms. These layers slip over each other on applying the pressure. One layer of graphite is called the graphene. ग्रेफाइट की एक लेयर को हम बोलते हैं ग्रेफीन। Properties of graphites are: graphite found in nature is black, soft, brittle and slippery. Inside each layer of graphite, free electrons move continuously within the entire layer. That is why graphite is a good conductor of electricity. Due to the layered structure, graphite can be used for writing on paper. उसमें बहुत सारी लेयर स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से हम ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ पेपर पे लिखने के लिए। The density of graphite is 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट की डेंसिटी बता रखी है 1.9 से 2.3 सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट। ग्रेफाइट हर किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, इवन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पाता है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द लुब्रिकेंट्स। Graphite is used for making the carbon electrodes. Graphite is used in the pencil for writing. Graphite is used in the paints and polish. Graphite is used in the arc lamps which give a very bright light. I hope कि आपको ग्रेफाइट समझ में आया होगा। अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हैं। ये फ्लोरेसेंस कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज रियली फाउंड इन नेचर। इट इज़ फाउंड इन द सूट एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस। ये इंटरस्टेलर स्पेस में पाया जाता है। The first example of fluorines is Buckminster fluorines 660 C60. This allotrope of carbon is named as fluorines after the architect Richard Buckminster Fuller because the structure of C60 resembles the structure of the geodesic dome he designed. Harold Kroto, Robert Krull and Richard Smuller was given the Nobel Prize in Chemistry 1996 for the discovery of carbon allotropes. Fluorines C60, C60, C70, C76, C82 and C86 are other examples of fluorines. These molecules occur in smaller number in suits. यहाँ पर हमको
प्रॉपर्टीज और यूजेस दे रखे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरेंस आर मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरेंस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ bulky balls and bucky tubes. There are 30 to 900 carbon atoms in one molecules of fluorines. Fluorences are soluble in organic solvents such as carbon disulfide, chlorobenzene. Uses of fluorines are used as insulator. Fluorines are used as a catalyst in the water purification. At a certain temperature, fluorines exhibit superconductivity. आई होप कि आपको कार्बन के तीनों एलोट्रॉप समझ में आए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फोरस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। The arrangements of carbon atoms in this form is not regular. कार्बन एटम्स का इन फॉर्म्स में यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन एटम्स रेगुलर नहीं रहते हैं। कार्बन का अरेंजमेंट बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। सच एज कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सभी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन के। सो हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोल। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur. It occurs in the solid state and it is of 4 types. कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो हमारे नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जिसके 4 फॉर्म्स बताए। फर्स्ट इज पिट, सेकंड इज lignite, third is bituminous coal and fourth is anthracite. So first अपन पढ़ेंगे pith. Formation of pith is the first step in the formation of coal. It contains a high proportion of water and less than 60% of carbon. यहाँ पर water का proportion ज़्यादा रहता है और कार्बन 60% से भी कम रहता है। Therefore, no much heat can be obtained from pit. जब हम पिट को बंद करते हैं तो हीट बहुत कम, बहुत रेयरली निकलती है। Then lignite. Pit was transformed into lignite due to the increased pressure and temperature inside the earth. Pit ट्रांसफॉर्म हो गया है लिग्नाइट में क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया हमारे अर्थ में, वैसे पिट ट्रांसफॉर्म हो गया। इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। इसमें 60 to 70% आता है कार्बन। लिग्नाइट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। थर्ड इज bituminous coal. Bituminous coal was formed as the third step of formation of coal. It contains 70 to 90% of coal. And the last is anthracite. Anthracite is known as the pure form of coal because this coal is hard and contain about 95% of carbon. जो एंथ्रासाइट है उसमें कार्बन का 95% रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चारकोल। द चारकोल that is made from the animals is made from their bones, horns, etc. On the other hand, the charcoal made from the plant is formed by the combustion of wood in the insufficient supply of water, insufficient supply of air. चारकोल 2 टाइप से बनता है, एक थ्रू एनिमल्स और देन थ्रू प्लांट्स। जब एनिमल्स जो चारकोल एनिमल्स से बनता है वो एनिमल्स की बोन से और उनकी हॉर्न से बनता है, और जो चारकोल प्लांट से मिलता है तो जब वुड का कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वुड फॉर्म द चारकोल। जब हम वुड को कंबस्ट करेंगे वहाँ पे अगर एयर का सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगा तो चारकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यूजेस ऑफ कोल। कोल के क्या यूज़ है? कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स।
कोल फैक्ट्रीज में भी यूज़ आता है, घरों में भी यूज में आता है. कोल इज़ यूज टू ऑब्टेन द कोल, coke, coal gas and coal tar. Coal is used in the thermal power plant for the generation of electricity. Next हम लोग coke पढ़ेंगे. The pure coal that remains when the coal gas has been taken away from the coal is called coke. Uses of coke is used in the domestic fuel. Coke is used as a reducing agent. Coke is used in the production of water gas such as CO plus H2 and the producer gas CO plus H2 plus CO2 plus N2. आई होप बच्चों कि आपको यहाँ तक सारे फॉर्म समझ में आए होंगे. ये सभी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन थे. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.